Pati 50 disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sehat dan harum sentiasa. भाई ये कैसा शैम्पू का ऐड था कि लड़की हिजाब के ऊपर से ही शैम्पू करती हुई नजर आ रही है, और जब हिजाब ही पहनना है तो शैम्पू करने की जरूरत क्या है। शैम्पू की जगह पर सर्फ एक्सेल से भी काम चला सकते हो। सर पैर छुएल चाहिए सर, पैर छुएल चाहिए सर, पैर 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 सर, हाँ आपका पैर छुएंगे सर, पैर छुएंगे सर, सर अपने माता पिता के पैर नहीं छुए जाएंगे, लेकिन चमचागिरी करते हुए नेताओं के पैर चाटते हुए नहीं थकोगे और नेता तुम्हें भाव भी नहीं देंगे। ये लोग हमें भक्त बोलते हैं, लेकिन खुद तलबे चाट चाट कर अपनी जीभ घिस चुके हैं। इस बार कौन लड़ रहा है कांग्रेस से? अब पता नहीं भाई, यहाँ से अभी पता नहीं कौन लड़ रहा है, हमें सब किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं इस बार, राहुल गांधी नहीं है, पता है कि नहीं? हमें ये इतना नहीं अनुभव है भाई, हम तो ये जानते हैं आप कांग्रेस से हो, ठीक है भाई। अरे मैं तो पत्रकार हूँ भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो पूछने की। जनता भी अच्छे से जानती है कि ये कांग्रेस का दल्ला है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। I really hate the trip, but I gotta know. As they go, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G that little homies wanna be like on my knees. बताओ, एक समय हमारे देश में ऐसा भी था, हमारा देश इतनी तरक्की पर था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री लोगों से हाथ मिलाने के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट भी रखता था। क्या क्या काम किया कांग्रेस ने? मैं तो कांग्रेस का समर्थन हुई नहीं। तुम किससे समर्थन? मैं समर्थन बीजेपी का। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। और ये रैली है इंडिया अलायंस की। हाँ, इंडियन अलायंस की रैली है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। पर मैं तो इन दोस्तों के साथ आया हूँ अपने। करण ने आया हूँ मैं, ये बोला फ्री है, मैंने कहा फ्री हूँ भाई, चल फ्री तो दोस्त जाएगा, वहाँ जाएंगे हम। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ये होते हैं सच्चे दोस्त। अभी बताइए कैसा माहौल यहाँ पोलिंग का नजर आ रहा है, पहले से कुछ बेहतर है 2019 से? हाँ, बहुत बेहतर है। लोग चेंज चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, वोट कॉस्ट करना हमारा हक है। मुझे लगता है कि लोगों को निकलना चाहिए। इशू क्या है? इशू तो बहुत है यहाँ पर। जो पिछले पॉलिटिशियन आए हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रखा है। ये हालात खराब इस टाइम हम कहते हैं कि बीजेपी की वजह से है, नहीं है बीजेपी की वजह से। जो पिछले सियासतदान पिछले 70 साल से जो हुकूमत करके आए हैं उन्होंने हालात, एटलीस्ट हम आज ये कहेंगे कि हालात ठीक है। लोग घरों में से निकले हैं, डेवलपमेंटल लोग चेंज चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हम सही नुमाइंदे को चुने। बेचारी आरफा खानम का तो मोह मोह हो गया। पुलिस अभी फिलहाल इस पूरी की पूरी शिकायत को वेरीफाई करने में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे हैं स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में ये पक्की खबर टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है। मालीवाल के नंबर से पुलिस को शिकायत जो है वो यहाँ पर दी गई। दिल्ली पुलिस ने खुद इस पूरी की पूरी बात की, इस पूरी खबर की एक तरह से आप मानिए पुष्टि की है कि स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंचे। हमारे सहयोगी मोहित हमको यहाँ पर बता रहे थे कि वो वहां पर पहुंचती हैं। वो पूरी की पूरी जो शिकायत है वो लिखित है या वर्बल है, ये इस बात की कॉन्फर्मेशन अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो वहां पर पहुंची है सिविल लाइंस थाने पर। वहां पर जाकर उन्होंने अपनी शिकायत जो है वो सामने रखी है। इस बात को लेकर पुलिस के जो वहां पर अधिकारी हैं उनकी ओर से ये बात सामने रखी गई है। पिटाई के वक्त घर पर ही मौजूद थे अरविंद केजरीवाल। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर, बड़े आरोप है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई तब अरविंद केजरीवाल घर पर मौजूद थे और उनके करीबी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, स्वाति मालीवाल राज्यसभा की मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इन स्वाति मालीवाल की अरविंद केजरीवाल के पीए के द्वारा मुख्यमंत्री आवास में ही उनकी जमकर कुटाई कर दी गई, रिलाई कर दी गई और गंदी गंदी गालियां भी दी गई। अब एक पीए की इतनी औकात तो हो नहीं सकती कि एक राज्यसभा की मेंबर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की दिन दहाड़े मुख्यमंत्री आवास में कुटाई कर दे, रिलाई कर दे, जब तक कि उसके आका उसे ऐसा करने का हुक्म नहीं देते हैं। बाकी का स्वाति मालीवाल के अलावा कन्हैया कुमार की भी जनता के द्वारा कुटाई कर दी गई। उस कुटाई की वीडियो को यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकता। तो कन्हैया कुमार की उस कुटाई की वीडियो को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दिया। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब उस आका से स्वाति मालीवाल की कुटाई को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तब आप देखिए उसके आका का कैसा रिएक्शन था।
पॉलिटिकल। आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। जब स्वाति मालवाल की कुटाई को लेकर अरविंद केजरीवाल से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मुझे एक साथ शौक सा लग गया, झटका सा लग गया और उसने माइक अखिलेश यादव की ओर बढ़ा दिया। और फिर उस पर अखिलेश यादव का कहना है कि एक महिला आयोग के अध्यक्ष की कुटाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अब आइए थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल के पीए के बारे में भी जान लेते हैं, जिसने अपने आका के कहने पर मालीवाल की अच्छे से कुटाई कर दी। स्टैंड लेके आया, उसने कहा इससे बना लेंगे, और एक लैपल लेके आया, और जैसे आपकी टीम ऐसी टीम आई, 2-3 लोग आए, तो एक लड़का मैंने देखा कि वो लाइट उठा रहा है, रख रहा है या कैमरा लगा रहा है, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ये मैंने 10 या 15 हजार रुपए पे कबीर जो मेरा फाउंडेशन है उसमें मैंने एक सहायक रख लिया है, पत्रकारिता का कोर्स करके आया है। ये वही सज्जन थे विभव कुमार, जो बाद में द इनफेमस विभव कुमार, जो बाद में अरविंद के पीए बने पहले दिन से, और इस पार्टी में, इस आंदोलन में जितना भी नॉन ग्रास रूट काम हुआ, लोगों की चरित्र हत्याएं करानी, उनके खिलाफ ट्वीट्स कराने, उनके बारे में, फैमिली के बारे में गंदगियां करनी, या मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं कि वो हर तरह के राजदार विभव कुमार बाद में उनके बने। तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल कितना धूर्त व्यक्ति है और इसने अपने इस पीए को सिर्फ और सिर्फ किस लिए पाल रखा है। और आप खुद महिलाओं को लेकर तमाम आवाजें उठाती रही हैं। कुछ भी कहना चाहती हैं, कुछ भी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्वाति जी थोड़ा सा यहाँ पर लंगड़ा कर चलती हुई दिखाई दे रही है, और ये 30,000 कोट की तस्वीरें हैं। मेरा कैमरा क्या हुआ? हिट हो गया मेरा हिट हो गया। हाँ, अरे क्या बताओ, ये हालत है दिल्ली में एक महिला आयोग की अध्यक्ष की, तो फिर दिल्ली की जो आम औरतें हैं, आम महिलाएं, उनकी क्या ही स्थिति होगी। बट अब ध्रुव राठी दोगला जर्मन शेफर्ड इसको लेकर एक भी ट्वीट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कांड उसके आका ने करवाया है, उसके अब्बू जान ने करवाया है। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था, और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। आपने इन दोनों को ही सुना। बस मेरा एक ही सवाल रहेगा कि मेरे सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। दोनों एक ही पार्टी के हैं। राजेश डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी और उसको जोर से उल्टी हो गई। ये कहानी वो है जो ध्रुव राठी आपको बताता है। पूरी कहानी ये है कि राजेश ने गलती से जहर खा लिया था। वो डॉक्टर के पास गया, उसको डॉक्टर ने दवाई दी, उसने दवाई खाई, उसको उल्टी हुई और उसकी जान बच गई। बिल्कुल इसी तरह ध्रुव राठी अपने कुछ भोले भाले व्यूअर्स को मिसलीड करता है, जैसे कि ये देख लीजिए। महंगाई की तो क्या ही बात करनी, पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। जनवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड नेशंस का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को -10.1% पर डालता है। यानी दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की 9.5%। यहाँ राठी इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से पढ़ रहा है, लेकिन वो एक पैराग्राफ पढ़ता है, उससे पहले वाला पैराग्राफ आपसे छुपाता है। इसमें यह लिखा है कि जब बाकी देशों में फूड इन्फ्लेशन 40% तक ऊपर जा रहा था, तब भारत में वो 11% से ऊपर नहीं गया। यह आर्टिकल असल में भारत सरकार की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है, लेकिन राठी ने आधी चीज छुपा के इसका पूरा मतलब ही बदल दिया। राठी के कुछ तो फॉलोअर्स हैं जो जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनको ये आदमी बेशर्मी से गुमराह कर रहा है क्योंकि उसको उसी के पैसे मिल रहे हैं। आप ऐसे किसी को जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि ये ध्रुव राठी कैसे जनता को आसानी से मैनिपुलेट करता है, कैसे जनता को बेवकूफ बनाने का काम करता है। बट कोई बात नहीं, 4 जून के बाद ध्रुव राठी की कुछ ऐसी ही हालत होने वाली है।
तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अपने चैनल की कल वाली वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। बाकी का इसके अलावा कन्हैया कुमार की भी कुटाई हो चुकी है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। तो इस वीडियो को मैंने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।